एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद साहब से अर्ज की, उस्ताद मोहतरम, आपके पीरियड में हम बात अच्छी तरह समझ जाते हैं, आपकी बातों का लुत्फ भी उठाते हैं और इसलिए आपके पीरियड का इंतजार भी रहता है, लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें वो लुत्फ नहीं होता जो आपके पीरियड में हासिल होता है। उस्ताद साहब ने फरमाया, शहद की मक्खी शहद कैसे बनाती है? एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, फूलों के रस से। उस्ताद साहब ने पूछा, अगर तुम फूलों को यूं ही खा लो तो इनका जायका कैसा होगा? तालिब इल्म ने जवाब दिया, कड़वा ही होगा। उस्ताद साहब ने फरमाया, ए मेरे बेटे, दरसो तदरीस का शोबा भी शहद की मक्खी के काम की तरह है। उस्ताद शहद की मक्खी की तरह लाखों फूलों यानी कुतुब, तजुर्बात, मुशाहिदात का दौरा करता है और फिर अपने तलबा के सामने इन फूलों के रस का निचोड़ मीठे शहद यानी कि खुलासे की सूरत में लाकर रखता है। अल्लाह ताला हर उस शख्स की हिफाजत फरमाए जो अंबिया के इस काम से ताल्लुक़ रखता है। हमारे हर उस्ताद के लिए सलामती हो। इस हकायत का एक पहलू ये भी है कि अगर किसी उस्ताद को ये महसूस होता है कि मेरे दर्स में शहद के जैसी चाशनी नहीं, यानी तलबा दिलचस्पी नहीं लेते, तो दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह कि इस उस्ताद ने शहद की मक्खी की तरह फूल फूल का दौरा नहीं किया, यानी तैयारी के लिए सिर्फ एक किताब पर तकिया कर लिया। दूसरा यह कि शहद की मक्खी की तरह इस उस्ताद ने फूलों का रस निकालकर शहद बनाने की बजाय तलबा के सामने कड़वे फूल लाके रख दिए, यानी जैसा किताब में पढ़ा था वैसे का वैसा तलबा को सुना दिया। अगर इसमें तलबा के जहनों के मुताबिक मिसालें शामिल होती, तख्ता स्याह या दीगर तालीमी आला से मदद ली जाती, मुख्तलिफ मिसालें दी जाती, मुख्तलिफ कहानियाँ किस्से सुनाई जाती, मुनासिब सरगर्मियों का इंतखाब किया जाता, तो इस मेहनत का नतीजा मीठे शहद की सूरत में निकलता है। यानी कि रट्टाबाजी नहीं होनी चाहिए, कंसेप्शनल सबक होना चाहिए। उस्ताद का काम शहद की मक्खी के काम की तरह सख्त और थका देने वाला है, लेकिन इसका नतीजा भी शहद जैसा लजीज व शीरी होता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये सबक आमोज कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।